guys, this is Pratibha Singh and welcome to my channel. I hope you all are doing well. Stay at home, protect yourself and protect others around you. Follow advice provided by your local health authority. We all are now facing the COVID situation, which is very difficult for everyone. We all are directly or indirectly suffering from this situation. So don't panic, keep calm and don't watch too much news about COVID because it's directly affects on our mind. छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करिए, मास्क पहनिए और वो भी प्रॉपरली, हैंड सैनिटाइज करिए और वो भी रेगुलरली, और सोशल डिस्टेंसिंग को आप सीरियसली लें. उसे हम 100% तो कह नहीं सकते, लेकिन 70% तो हम उसको स्प्रेड होने से रोक सकते हैं. और आप सबको पता ही है हमारी देश की हालत के बारे में. अभी हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है और ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट नहीं मिल पा रहा है. और इसके दर्द के बारे में वो लोग ही समझ सकते हैं जो लोग किसी अपनों को खो चुके हैं. उन्हें एक बार गले लगाकर रोने का मौका भी नहीं मिलता है. रोने का मतलब गले लगा के रोने का मौका तो दूर की बात, देखना भी नसीब में नहीं हो पाता है. तो आप समझ सकते हो कि इस मतलब क्या हालत हो गई है. और एक ज़रूरी बात है कि आपको कभी भी लगे कि आपको बुखार, सर्दी, खांसी कुछ भी हुआ है और या फिर आप अनईजी फील कर रहे हो या फिर टायर्ड फील कर रहे हो, तो आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लें. उससे क्या होगा, एक तो आपको इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड हुआ है. इसका मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो गई है. और जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो आपको दुनिया भर के जितने बैक्टीरिया, जितने वायरस हैं वो आसानी से अटैक कर सकते हैं. तो इस वजह से आपको अपने आप को क्वारंटाइन कर लेनी चाहिए प्रॉपर मेडिकेशन के साथ. अगर आप कोविड पॉजिटिव हो और आपको माइल्ड सिम्टम्स है जैसे कि फीवर, ड्राई कॉफ, टायर्डनेस, पेन एंड एक्स, सॉर थ्रोट और डायरिया, कॉन्जक्टिवाइटिस, हेडेक, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट और रैशेस ऑन स्किन, तो आपको क्या करना है, घर पे ही आप मेडिकेशन पे रहिए तो ये बेटर है. और अगर आपको सीरियस सिम्टम्स है जैसे कि डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फिर चेस्ट पेन और या फिर लॉस ऑफ मूवमेंट, लॉस ऑफ स्पीच, तो आपको डेफिनेटली मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है. मैं ऐसे बहुत से लोगों से बात कर चुकी हूँ जिन्हें कि कोविड हुआ था. तो एक ही बात वो लोग कहते हैं कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं. तो मैं उन सब से कहना चाहूँगी कि ये कोविड जो है हम लोगों के दिमाग में एक नेगेटिविटी आ गया है कि कोविड हुआ है इसका मतलब हम लोगों का और कुछ नहीं हो पाएगा, हम लोग सीधा स्वर्गवासी हो जाएंगे. तो ये जो है ये इस चीज़ को हमारे दिमाग से हटाना है यार. डिप्रेशन में आ जाते हैं ये सोच के कि हमारे साथ अब क्या होगा, हम तो मतलब अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो ये सब नेगेटिविटी को आपको सोचना नहीं है. आप उस टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करिए. जितने सारे ख्वाहिश हैं जो कि पूरा नहीं हो पाया है या फिर जितने शौक़ हैं वो पूरा नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, या फिर किसी का मतलब काम की वजह से हो या फिर किसी भी कारण की वजह से अगर आप उसे पूरा नहीं किए हैं, तो इस टाइम पे आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचिए, उन सब चीज़ों को करिए. बुक्स पढ़िए या फिर अगर आपको लिखना पसंद है तो आप लिखिए, या फिर गाना सुनना पसंद है या फिर गाना पसंद है, या फिर मतलब कुछ भी जो भी आपका मन चाहे वो आप सब करिए. वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, अपनों से बात कर सकते हैं, आपकी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी नेगेटिव मत सोचिए. तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके साथ बात करने के लिए शायद जो दूसरे आदमी होता है उसके पास टाइम नहीं होता है या फिर वो किसी काम पे बिजी होता है. तो आप सोच लेते हैं कि चलो ये मेरे लिए तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, लेकिन ऐसा सोचना भी गलत है. तो आप उसको कैसे अवॉइड करेंगे, उसके लिए आप जितना हो सके उतना अपने आप में रहिए. मतलब आप अपनी इच्छा, आपकी इच्छा क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में सोचिए, उन सब चीज़ों को करिए. किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए अपनी खुशी के लिए या फिर अपनी पॉजिटिविटी के लिए आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए. हम लाइफ में ऐसे बहुत सारे चीज़ों को हम
एक्सपेक्ट कर लेते हैं, और वो सब जब नहीं होता है हमारे साथ तो हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो हम समझते हैं कि ये नहीं हो सकेगा, ये नहीं हो पा रहा है, तो उसको सोचना क्यों इतना ज़्यादा, उसे छोड़ दो ना। जितना हो सके आप उतना पॉजिटिव रहिए, ज़रूरी बात है। आप अगर ना पॉजिटिव हो तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कि आपको प्रॉपर रूटीन फॉलो करना चाहिए। जैसे कि सुबह उठने के बाद आपको फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद आप वार्म वाटर पिएं, और उसके बाद आप गगलिंग कर सकते हैं बिटाडिन गगल से, सोर थ्रोट है तो। उसके बाद आपको एक्सरसाइज में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, उससे आपको जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल जो है वो बैलेंस रहता है। और उसके बाद आप डाइट जो आप लेंगे वो घर का ही बना हुआ खाना खाएं। विटामिन सी, मल्टीविटामिन, विटामिन डी ये सब आप लें। और बुखार हो रहा है आपको तो आप पैरासीटामोल यूज़ करें। कि अगर आपका बुखार उतर नहीं रहा है तो आप डॉक्टर से पूछ के आप हॉस्पिटल जा सकते हो, अदरवाइज आप घर पर रहकर ही अपनी ट्रीटमेंट करें, वो ही आपके लिए बेहतर होगा। प्रॉपर आपको मेडिकेशन में रहना। तो चलिए इन सब बातों को यहीं पे रोकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।